शाही टुकड़ा सुनने में जितना नवाब है, खाने में उतना ही लाजवाब है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मानव एंड यू आर वाचिंग योर सीक्रेट रेसिपी। शाही टुकड़ा सुनकर आपके मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि इस डिश को शाही क्यों कहते हैं, और तुरंत ही आपके मन में ये जवाब भी आया होगा कि हो सकता है इसे राजा महाराजा लोग खाते होंगे अपने टाइम पर, शायद इसीलिए। मगर क्या आपने सोचा कि उस वक्त तो ब्रेड हुआ ही नहीं करती थी, तो कैसे कैसे इसका जवाब ये है कि ऑथेंटिक वे में कभी भी ये डिश ब्रेड से प्रिपेयर ही नहीं की जाती थी। इनफैक्ट रबड़ी और मलाई की लेयरिंग करके उनके टुकड़े किए जाते थे और उन टुकड़ों को कहते थे शाही टुकड़ा। मलाई की लेयरिंग करना वो बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता था और कॉस्टली भी होता था। इसे टाइम और महंगाई के साथ साथ ये डिश इवॉल्व हो गई मलाई के टुकड़ों से ब्रेड के टुकड़ों में, और ये हो गया द इवॉल्व वर्जन ऑफ शाही टुकड़ा। सबसे पहले तो अपने ब्रेड के स्लाइसेस कट कर लेते हैं। मैं थोड़े बड़े साइज के स्लाइसेस यूज कर रहा हूँ, इसलिए एक ब्रेड को 4 इक्वल स्क्वायर्स में कट करूंगा। आपको जो शेप पसंद है उसमें कट कर सकते हैं। नॉर्मली ट्रायंगल में कट किया जाता है, पर मुझे कुछ अलग करने की आदत हो चुकी है। जो भी ड्राई फ्रूट स्लाइस करना है वो आप करके साइड रख लीजिए। आपको परफेक्ट स्लाइस करना है तो फिर आप 1 से 2 घंटे के लिए उन्हें प्री सोक कर ले और फिर स्लाइस करें। रिजल्ट आपको खुद ही मिल जाएगा। कटिंग का पार्ट कंप्लीट करके अब हम बढ़ते हैं अपने कुकिंग की तरफ। हमें शाही टुकड़ा बनाने के लिए सिर्फ 2 चीजें बनानी होंगी। सबसे पहला है शाही और दूसरा है टुकड़ा। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। शाही से मेरा मतलब है रबड़ी बनाना और टुकड़ा से मेरा मतलब है ब्रेड के टुकड़ों को घी में फ्राई करके चाशनी में भिगो भिगो के निकालना। शाही यानी रबड़ी बनाने के लिए मैं 500 ml दूध का रबड़ी बना रहा हूँ, जो कि 12 शाही टुकड़ों के लिए इनफ है। हमें दूध को बॉइलिंग पॉइंट तक लेकर आना है और फिर उसमें 80 ग्राम खोआ ऐड करेंगे। फिर थोड़ा कुक करके 1/4 कप शुगर ऐड करूंगा और स्लाइस्ड आलमंड्स एंड पिस्ता। अब इसमें 2 इलायची को एकदम बढ़िया से कूट कर डालेंगे और फिर ½ टेबलस्पून रोज वाटर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसे हमें तब तक कुक करना है जब तक दूध घटकर आधा से भी कम नहीं हो जाता। जब आपको कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी देखने को मिले तब आप गैस ऑफ करके पैन को उठा के एक बाउल में ट्रांसफर करके साइड में रख दीजिए। शाही तो एकदम मस्त बन गया है, बस अपना टुकड़ा रेडी करना है। ब्रेड तो हमने पहले ही कट कर लिया था। मैंने तो स्क्वायर शेप में किया है, बट ऑथेंटिक वे में ट्रायंगल में कट किया जाता है। बट मेरे साथ दिक्कत यह है ना, जब तक मैं कुछ अलग ना करूं मुझे खाना बनाने में मजा ही नहीं आता। आपको जो शेप पसंद है उसमें कट कर सकते हैं। स्टार, मून, सर्कल, हाथी, घोड़ा, लंगूर, आपका कोई रोक टोक नहीं है। आपको जो पसंद है उसमें कट कर लीजिए, बस। और क्या। ब्रेड को फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में घी को अच्छे से गर्म करके उसमें ब्रेड के सारे टुकड़े को डालकर मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई करेंगे और पलट पलट के फ्राई करना है ताकि एकदम क्रिस्पी हो जाए। और पलट पलट के जब अच्छे से क्रिस्पी हो जाए तो सब टुकड़ों को निकाल कर शाही से मिलाने के लिए साइड रख लेंगे। फिर चलिए चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए आपको चाहिए चीनी और उसके ऊपर पानी। मैं 1 कप चीनी में 1 कप पानी डाल रहा हूँ। अब जब ये अच्छे से बॉईल होने लग जाए तो इसमें डालेंगे 3 इलायची, 4 कर्ड और ½ टेबलस्पून रोज वाटर। इसको एकदम अच्छे से बॉईल करना है, बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है। टेक्निकल टर्म्स में बोलूं तो बस एक तार आने जितना। अब इसमें अपने शाही टुकड़ा के टुकड़ों को डालेंगे। चाशनी इतनी ही गाढ़ी होनी चाहिए कि ब्रेड चाशनी को अपने अंदर समा ले। अब चाशनी को ज्यादा देर भी ब्रेड में मत समाने देना, वरना ब्रेड ही चाशनी में समा जाएगा और आप बोलोगे कि मानस की चाशनी में ही प्रॉब्लम है। अब हमारा शाही भी रेडी है और टुकड़ा भी। अब बस टाइम आ चुका है दोनों को एक दूसरे से मिलाने का। मुझे तो मजा आ गया ये डिश बना के भी और खा के भी। उम्मीद है आपको भी मजा आया होगा। अगर हाँ तो दबाना सब्सक्राइब बटन, किसका वेट कर रहे हो? और लाइक करो, शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो मीठे के बिना रह नहीं सकते। एंड ऑलवेज रिमेम्बर देयर इज ऑलवेज अ सीक्रेट इन माय एवरी रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी कुकिंग।